उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, राजा भैया पूर्वांचल की राजनीति में जो मजबूत पकड़ रखते हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। और पिछले दिनों एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर वर्कलोड होने के चलते जिस तरीके से बीएलओज की जो डेथ का मामला सामने आया, उसको लेकर राजा भैया ने कई सवाल सरकार से पूछे। इसके बाद राजा भैया अब वोट कटने को लेकर भी सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार, चुनाव आयोग क्या कदम उठा रहा है यूपी में उन लोगों के लिए कि जिनका नाम कट गया है वो वोट डालने से वंचित न रह पाए। ऐसे में अमन जी, यहाँ पर मेरा सीधा सवाल ये रहेगा कि अब राजा भैया भी जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि इतनी बड़ी संख्या में वोट कटा है तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल उठते हैं कि आखिरकार इतने वोट कहां गए और ये कहां से आए थे, और यदि किसी का गलत वोट कट गया है तो सरकार की, चुनाव आयोग की इसको लेकर क्या तैयारियां हैं। अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाना, क्या राजा भैया 27 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ कोई चुनावी गलबैया करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए दिनेश, अगर आपको याद हो 2024 से पहले ठीक ऐसा लग रहा था राजा भैया बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जो इस तरह से उनका अंदाज भी रहता है और जिस तरह से उनके बयान भी रहते हैं, हर कोई मान रहा था कि राजा भैया बीजेपी के साथ खड़े होंगे। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त आपने देखा कि किस तरह से वो खफा दिखाई पड़े कि भाई 2 सीटें जो वो मांग रहे थे बीजेपी ने उनके ऊपर अपने प्रत्याशी उतार दी, जिससे राजा भैया, उनकी जो पार्टी थी वो बुरी तरह से खफा दिखाई पड़ी, नाराज नजर आई। और उसके बाद ये तक कहा गया कि भाई जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, मेरी तरफ से मेरे समर्थकों को खुली छूट। यानी कि उन्होंने एक तरीके दर्शाया कि वो बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सपा के साथ में वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं। और यहाँ पर उसका असर भी दिखाई पड़ा जब परिणाम निकलकर सामने आए, क्योंकि जब परिणाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि 37 जो लोकसभा सीटें थी वो सपा ने जीती, 6 जो लोकसभा सीटें थी वो कांग्रेस पार्टी ने जीती, और एक अगर आजाद की सीट को भी मान लिया जाए तो लगभग 44-45 का यह आंकड़ा था जो विपक्षी दलों ने अपने नाम किया। और इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो महज 30-31 पर वो सिमटती हुई दिखाई पड़ी, जिससे आप मानिए कि देखिए राजा भैया की ताकत पूर्वांचल में क्या है उसका अंदाजा बीजेपी को बखूबी इस बातों से लग गया होगा। लेकिन जिस तरह से आपने अब ये मुद्दा उठाया कि जो बात वो कर रहे हैं, जिस तरह सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, असर कहीं ना कहीं होता हुआ दिनेश जी नजर आएगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जो रिस्पेक्ट है वो आज भी राजा भैया करते हुए दिखाई देते हैं। कई मौकों पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अपनी राय को रखा है और ये तक कहा है कि वो बड़ा सम्मान करते थे उनका। तो क्या उसी तर्ज पर देखा जाए कि अखिलेश यादव के साथ अब वो 2027 में कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे? ऐसा होता है तो पूर्वांचल में बीजेपी को एक बार फिर कड़ी चुनौती का सामना करने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर राजा भैया को लेकर कंटिन्यू करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरी राजनीतिक एंट्री नेताजी ने करवाई थी, तो आखिरकार क्या अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि आने वाला चुनाव जो है वो सीटों का चुनाव नहीं, जीत का चुनाव होगा, इस पर अखिलेश यादव राजा भैया को बखूबी कन्विंस कर पाएंगे कि आपको जितनी सीटें चाहिए हम देने को तैयार हैं? क्योंकि यूपी में यदि विपक्ष की भूमिका में देखें तो अखिलेश यादव बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बिहार में मिली करारी हार के बाद अब जिस तरीके से उन्हें कन्विंस करना है, तो आपको क्या ये नजर आता है कि तमाम जितने भी सहयोगी राजनीतिक दलों को साथ लेकर के आना है, अखिलेश यादव सीटों को लेकर कोताही नहीं बरतेंगे? देखिए, और जाहिर बात है अखिलेश यादव को भी पता है कि भाई अब किस तरह की रणनीति को साधना है। 17 का चुनाव उन्होंने अब देख चुके हैं, अगर आप देखें 21 का चुनाव वो देख चुके हैं, तो राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव बहुत परिपक्व हुए। उनकी आप भाषण देखिए, बयान देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो राजनीति को बाखूबी तरीके से समझ गए हैं। और इसी रणनीति के तहत 2024 की अगर आप आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यूपी के में आकर 2 लड़के क्या ही कर लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार उस समय रैलियां करते हुए, लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और उनको 2 लड़कों की संख्या दी गई थी। लेकिन जब परिणाम सामने आते तो उन्हीं 2 लड़कों ने यूपी का समीकरण बीजेपी के लिहाज से बुरी तरह से न सिर्फ बिगाड़ा, बल्कि जो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी वो 240, हाँ बिल्कुल 240 पे आकर अटक गए। और अयोध्या की सीट जो फैजाबाद के नाम से है उस पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो देखिए, इतना कमजोर समझना किसी के लिए, बीजेपी को भी पता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। और यहाँ पर अगर राजा भैया का साथ अखिलेश को मिल जाता है तो बिल्कुल रणनीति में कहीं ना कहीं उनकी 4 चांद लगते हुए दिखाई पड़ेंगे। पूर्वांचल को साधना हमेशा से किसी के लिए भी कह सकते हैं कि चुनौती रहा है। ऐसे में राजा भैया जैसे नाम, या कुछ और अगर हम नामों की चर्चा करें, जिसमें अनुप्रिया पटेल के नाम को भी लेकर लगातार कहा जा रहा है, पल्लवी पटेल के नाम को भी लेकर कहा जा रहा है, कहा तो यहां तक जा रहा है कि ओपी राजभर भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं पड़ते, संजय निषाद भी कहीं ना कहीं अपने सुर जो है वो अलग तरह के दिखाई पड़ते। तो अभी पूर्वांचल की राजनीति में बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव को अब 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कई
कई चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो अपना अलग रुख यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ जाए। ऐसे में अब अखिलेश यादव किस तरह कदम उठाएंगे ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से आप देखिए दिनेश जी कि जब से ब्राह्मण विधायकों की अलग बैठक हुई है, अलग तरह से माहौल बना है, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर समय दिखाई पड़ रही है। भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है और राजा भैया का क्या चुनावी सियासी रुख रहेगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा खासा झटका उन्हें दे चुकी है। जिन 2 लोकसभा सीटों की मांग अखिलेश यादव बीजेपी से राजा भैया करते हुए नजर आ रहे थे, उन दोनों ही सीटों पर वो अपने चुनावी प्रत्याशी उतारने में नाकाम रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अखिलेश यादव के सहयोगी माने जाने वाले और मुलायम सिंह यादव को अपने प्रेरणा स्रोत मानने वाले राजा भैया क्या अब यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। जो भी अपडेट होगी वो आप तक साझा कर दी जाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।